साउथ न्यूज़ से मैं हूं फिजा मरियम। कोटअद्दू में तेजाब गर्दी का वाकया। थाना सिटी की हदूद में शौहर ने अपनी बीवी को तेजाब से जला डाला। सराय के मुताबिक शौहर ने नाश्ते में देर हो जाने पर बीवी के मुंह पर तेजाब फेंक दिया। 3 बच्चों की मां फरजाना बीवी का चेहरा बुरी तरह झुलस गया। मुतासरा खातून को बर्न केयर सेंटर निश्तर अस्पताल मुल्तान मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके तफ्तीश शुरू कर दी है। कहरोड़ पक्का में दरियाए सतलुज में पानी का बहाव तेज होने के बाइस कटाव बढ़ गया। सतह बुलंद होने से पानी आबादियों तक पहुंच गया। जिलाई इंतजामिया की जानिब से किए गए वादों के बरक्स इलाका मकीनों के लिए कोई हिफाजती इकदाम न उठाए गए। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा साउथ टुडे रमज़ान राना से। जी बिल्कुल, भारत की जानिब से दरियाए सतलुज में पानी छोड़े जाने के बाद पानी की सतह में तकरीबन 10 से 12 फुट जो इजाफा देखने में आ रहा है। इस वक्त दरियाए सतलुज के महारा पतन पर भी तकरीबन आबादी की जो सतह है उसके करीब करीब, अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो ये जो पानी है तकरीबन 10 से 12 फुट ऊपर आ चुका है। और आबादी के जो पानी का बहाव है बहुत ज़्यादा तेज़ होने की वजह से आबादी की तरफ कटाव भी बहुत तेज़ी से जारी है, जिससे जो मकामी जो इधर की आबादी है उसको ख़तरा हो सकता है। कि इलाका मकीन मौजूद हैं। चाचा जी, ज़िले इंतज़ामिया की तरफ क्या हाले तक कोई इकदाम कोई इंतजाम देखने जाए? कोई इंतजामी भी नहीं आया तो ना कोई इतने बंदा पहुँचे। बस कोई चंद बंदे आए हैं, इवें खड़े तने डे थे, वापसी चले गए। कोई इमदाद कोई मनसूबा नहीं बनाया, कोई साढ़े नाल तामुद नहीं दिया। इवें तंगी दे रात ही या पानी को दे देखने पता नहीं क्या बन दी है साढ़े नाल। अल्लाह जाने क्या थींदे। आबादियां ओ बुढ़दियां वञनि, ज़मीन ओ चबदी वेंदी है। वसों दे विच सिर ॾिती पए दरिया, ओ वसों चो वाणा लिए परेशानी जी गुजरती पई है साडी। असां तो बहुत तंग रह गए हैं। जी, ये यहाँ के एक इलाका मकीन थे और अपनी परेशानी का इज़हार कर रहे थे। जो दीगर के यहाँ के इलाका मकीन है उनसे हमारी गुफ्तगू हुई तो वो यही कह रहे थे कि हम अपने फसलों की वजह से अलग परेशान हैं, अपने बच्चों में फैलने वाली बीमारियों की वजह से अलग परेशान है। इसके अलावा जो माल मवेशी हैं उनका जो दरिया में बह जाने का एक खौफ होता है, उसकी वजह से और ज़्यादा परेशानी है। इसके अलावा जो पानी का बहाव ज़्यादा होने की वजह से जो आबादी की तरफ कटाव है उससे भी बहुत ज़्यादा तशवीश में ये मुब्तला है। इन्होंने ज़िले इंतज़ामिया से मुतालबा किया है कि यहाँ पर आकर प्रॉपर कोई कैंपिंग की जाए, कोई इमदादी सरगर्मियाँ शुरू की जाएँ ताकि जो ये खौफ का आलम है वो ख़त्म हो सके। जी। बूरेवाला में बीवी और बच्चों को जख्मी और यरगमाल बनाने का मामला। पुलिस ने मुलजिम की बीवी लुबना बीबी को 12 घंटे बाद बाजियाब करवा लिया। थाना सिटी की हदूद एम ब्लॉक में काजी अहमद अली नामी शख्स ने कल शाम अपने बीवी बच्चों को यरगमाल बना लिया था और उन पर छुरियों के वार करके जख्मी कर दिया था। पुलिस की जानिब से मुलजिम से मुज़ाकरात की कोशिश की गई जो कामयाब ना हो सकी। खातून और बच्चों को बाजियाब करने के लिए पुलिस की भारी नफरी ने ऑपरेशन किया। मुलजिम की बीवी लुबना बीबी को जख्मी हालत में बाजियाब करवा लिया गया, जबकि मुलजिम को गिरफ्तार करके जेल मुंतकिल कर दिया गया है। सादकाबाद में होने वाली तूफानी बारिश ने इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। गली मोहल्ले नदी नालों का मंजर पेश करने लगे हैं। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मलिक तलहा अकमल से। जी बिल्कुल, सादिकाबाद और इसको गिरदोनवा में 2 रोज़ से तूफ़ानी बारिश ने निज़ाम ज़िंदगी को दरम बरम कर दिया है। सड़कें गलियाँ जो हैं नदी नालों का मंजर पेश कर रही है। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त हमारे साथ शहरी मौजूद है, हम इनसे जानते हैं। जी बताइएगा, बारिश के बाद आपको किन किन मुश्किलात का सामना है? सादिकाबाद में 2 दिन से तूफ़ानी बारिश हो रही है, गली सड़कें फुल हो गई हैं, हमारा अंडरब्रिज फुल हो गया। आला हुकाम से अपील है कि जल्द से जल्द इधर की मतलब साफ़ सफाई की जाए। जी बिल्कुल, मेरे साथ मौजूद शहरी का यही कहना था कि गलियाँ सड़कें जो है नदी नालों का मंजर पेश कर रही है। इनकी चीफ ऑफिसर ज़ुहैब खान लगारी और असिस्टेंट कमिश्नर सादकाबाद से अपील है कि गली मोहल्लों को और सड़कों को फिलफोर क्लियर करवाया जाए। जी। जलालपुर पीरवाला में मुलजिम को रिकवरी के लिए लेकर जाने वाली पुलिस वैन पर मुलजिम के मुसल्लह साथियों की फायरिंग की जद में आकर जेर हिरासत मुबैना डाकू हलाक हो गया। हलाक डाकू डकैती, राहजनी और कत्ल के मुकदमे में नामजद था। जलालपुर पीरवाला में अंधे कत्ल के गिरफ्तार और डकैती मुकदमे में नामजद मुलजिम जफर को रिकवरी के लिए लेकर जाने वाली पुलिस थाना सिटी की वैन पर मुलजिम के मुसल्लह साथियों ने फायरिंग कर दी, जिसके बाइस पुलिस हिरासत में मौजूद मुलजिम अपने ही साथियों की फायरिंग की जद में आकर हलाक हो गया।
डाकुओं की फायरिंग से पुलिस मुलाजमीन महफूज रहे। पुलिस के मुताबिक हलाक डाकू जफर पुलिस थाना सिटी को डकैती, राहजनी और कत्ल के मुकदमे में मतलूब था और गुज़िश्ता रोज ही जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से उसे गिरफ्तार किया गया था, जो कि अपने साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया। सादकाबाद में अल खिदमत फाउंडेशन महंगाई से परेशान अवाम के लिए खवातीन को बाइख्तियार बनाने और रोज़गार का आगाज़ करने के लिए ताज़ा हवा का झोंका बन गई। बिला सूद कर्ज फराहमी के तीसरे फेज़ का आगाज़ कर दिया गया। अल खिदमत फाउंडेशन अब तक ज़िला भर में 61 लाख के बिला सूद कर्ज तकसीम कर चुकी है। मज़ीद तफसीलात तलहा अकमल की इस रिपोर्ट में। मैं सिलाई कढ़ाई का काम करती हूँ। छोटे छोटे कर्जे देते हैं बिला सूद और हम इनके शुक्रगुजार हैं इमरान खान की जो टीम है अल खिदमत वालों की, उन्होंने हमें सपोर्ट किया है। मैं ये लोन लेके अपने हस्बैंड को दूंगी। वो हमने लाइफ स्टॉक का काम शुरू करना है। अल्हम्दुलिल्लाह हम उनकी शुक्रगुजार रहेंगे। अल खिदमत का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जो उन्होंने हमें बिला सूद कर्ज दिया। इस कर्ज से मैं अपने कपड़े का कारोबार चलाऊँगा और इंशाल्लाह इससे मैं बहुत ज़्यादा तरक्की करूँगा। साउथ न्यूज़ से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहें साउथ टुडे।